दोस्तों, सोने चांदी के भाव ने एक नया इतिहास रच दिया। आज चांदी पहली बार 3 लाख रुपए के पार पहुंच गई। जी हां, आज एक ही दिन में चांदी की कीमत भी 14,000 रुपए तक बढ़ी है। बीते एक महीने के अंदर अंदर दोस्तों चांदी 2 लाख से सीधी 3 लाख तक पहुंच गई। मार्केट एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि इसी साल 2026 में चांदी के भाव 4 लाख तक भी जा सकते हैं। जी हां, लिटरली सोना चांदी के इन बढ़ते भावों के बीच आखिर अब कई सारे मार्केट एक्सपर्ट्स और जो ग्लोबल बैंक्स वगैरह इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनका क्या अनुमान है? क्या सोने चांदी की कीमतों में आगे भी तेजी जारी रहेगी? निवेशकों की नजर अगली नीतियों और वैश्विक डेटा पर है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो आज के इस वीडियो में सोना चांदी के लेटेस्ट भाव और आगे आने वाले भविष्य में सोना चांदी को लेकर क्या कुछ प्रिडिक्शंस निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको कुछ लाइव प्राइस मार्केट के चार्ट्स पर बता देता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है दोस्तों, और इसमें ये सिल्वर 1 फ्यूचर्स खोल रखा मैंने MCX का। MCX पर अभी सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस चल रहा है, जो लाइव चार्ट में आप देख पा रहे होंगे 3,02,000 रुपए के अराउंड में, राइट। ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट का चार्ट्स हैं। और वैसे अगर आप मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत समझते होंगे तो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी इसमें, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे को कमोडिटी गोल्ड सिल्वर वगैरह बंद रहते हैं, तो आज काफी बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, राइट। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की अगर चार्ट की बात करें दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप, अभी 93 USD प्रति ऑन्स के लगभग सिल्वर का रेट चल रहा है, अराउंड 93 USD। और अभी भी स्टिल सिल्वर का स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है। एक बार फिर से नया ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है और ग्लोबल मार्केट में सिल्वर का प्राइस 100 USD प्रति ऑन्स तक भी जा सकता है। ये एक्सपर्ट्स का अनुमान है, यानी और ज्यादा चांदी में आपको रैली देखने को मिल सकती है। अभी तो ऑलमोस्ट 7 से 8%, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उससे भी अराउंड 8% तक तो सिल्वर में ग्रोथ आपको रिसेंटली देखने को मिल सकती है। ये कोई गारंटीड नहीं है, बट जस्ट मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुमान है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का MCX पर क्या प्राइस चल रहा है, लाइव रेट आप देख सकते हैं 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात करें गोल्ड की प्राइस की, तो प्रति ऑन्स चल रहा 4665, यानी $4,665 USD प्रति ऑन्स के लगभग गोल्ड का प्राइस चल रहा है। और गोल्ड का भी जो मार्केट स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है, इट्स लुकिंग स्टिल बुलिश। तो जल्दी आपको $4700-4800 प्रति लोड तक गोल्ड का प्राइस देखने को मिल सकता है। तो ये तो लाइव चार्ट्स जो मैंने आपको बताए प्राइस के हैं, राइट। MCX पर दोस्तों पहली बार चांदी 2 लाख के पार पहुंची थी 15 दिसंबर को, ठीक है। और अभी लगभग 15 जनवरी से आज 19 जनवरी हुई, तो मतलब 1 महीना 3-4 दिन हुए हैं। यानी चांदी को 2 लाख से 3 लाख रुपए तक पहुंचने में सिर्फ 1 महीने का समय लगा। वहीं जब चांदी शुरुआत में बढ़ी थी तो 1 लाख से 2 लाख तक पहुंचने में 9 महीने का समय लगा था, जबकि चांदी को 50,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंचने में 14 साल लगे थे। देखिए मतलब चांदी का 3 लाख तक का जो सफर है वो कितना रोलर कोस्टर रहा है। ये हिस्टोरिकल डेटा और प्राइस रेट देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं अलग अलग सालों में चांदी का रेट क्या था। अब सबसे बड़ा सवाल पहले तो ये है कि आखिर चांदी के दाम में इतनी तेजी के पीछे वजह क्या है। तो कुछ इंपोर्टेंट रीजंस तो मैंने आपको बताए हैं पहले भी, कि इंडस्ट्रियल डिमांड बनी हुई है चांदी की। मतलब चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में हो रहा अभी, सोलर पैनल की प्लेट्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, 5G टेक्नोलॉजी में, टेलीकॉम कंपनियों के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में भी चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया अभी ग्रीन एनर्जी पर फोकस बढ़ाने में जुटी हुई है, इससे भी चांदी की खपत बढ़ रही है। दूसरा, चांदी की सप्लाई में कमी है। चांदी की डिमांड जिस तेजी से बढ़ रही है ना, उतना उस मुकाबले खदानों से, माइनिंग से चांदी का उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। इसके अलावा भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि चांदी जो है ना, लगभग 70% चांदी कॉपर और जिंक जैसी दूसरी धातुओं की खुदाई के दौरान बाई प्रोडक्ट्स के रूप में निकलती है। यानी सिल्वर की पर्टिकुलर सेपरेट कोई माइनिंग नहीं होती है, चांदी की मतलब अलग से कोई खदान नहीं होती है। ये बाई प्रोडक्ट्स के रूप में साथ में एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स के रूप में निकलती हैं। तो ये तो कुछ रीजंस हैं। इसके अलावा लोग बाग सुरक्षित निवेश के लिए भी चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो चांदी की कीमतें डॉलर में तय होती हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जो भू राजनीतिक तनाव चल रहा, मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन के हालात बने हुए हैं। अमेरिका वेनेजुएला की कंडीशन आपने देखी होगी अभी। ईरान में भी महंगाई के खिलाफ लोग बाग विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा US का तो कई देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, ग्रीनलैंड, ईरान, इराक समेत, राइट। तो दुनिया में जब भी इस तरह का टेंशन भरा माहौल होता है ना, तो लोग बाग एक सेफ एसेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे तनाव भरे माहौल की स्थिति में शेयर मार्केट तो कभी भी क्रैश हो सकते हैं। और आपने देखा भी होगा आज ही हमारा इंडियन मार्केट कितना ज्यादा गिरा है। बीते कई दिनों से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी भारत के सेंसेक्स में 324 अंक की गिरावट देखने को मिली, 83,246 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 108 अंक गिरा। मैंने आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में भी आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि शेयर बाजार में विदेशी निवेशक भी अपने भारत के इंडियन मार्केट से पैसा विड्रॉल करने लगे हैं। इस जनवरी के महीने में 15 दिन के अंदर अंदर ही 22,530 करोड़ रुपए की निकासी कर ली गई। FII फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने। तो कहने का मतलब ये दिख रहा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी स्टॉक मार्केट में रुझान हट रहा है, राइट। अब ये पैसा जाएगा कहाँ? जो सेफ एसेट्स होती हैं उनमें डालते हैं। ज्यादातर रिटेलर्स इस ऑप्शन को चूज करते हैं। कई बार बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी कमोडिटीज में गेम्स खेलने के लिए, मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह के बड़े बड़े गेम खेलते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा दोस्तों, देश के जाने माने
जाने पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर जो है संदीप माहेश्वरी सर, उन्होंने एक वीडियो डाला था 2 महीने पहले कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। लिटरली उन्होंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि वो अपने 6 महीने की रिसर्च के बाद ये बात कुछ कह रहे हैं कि चांदी भविष्य का अगला सोना होगी, समझ रहे हो। और हमने देखा भी, जब उन्होंने ये वीडियो डाला उसके बाद भी चांदी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 2x हो गई है। 1.5-2 लाख पौने 2 लाख के समथिंग होगी चांदी उस वक्त, जो अभी 3 लाख के ऊपर पहुंच गई है, राइट। यानी मार्केट में कहीं ना कहीं सिम्टम्स भी दिख रहे हैं कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। अब चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार आज पहुंच गई। ये हिस्ट्री में पहली बार दोस्तों सिल्वर का प्राइस इतना तेज गया। अच्छा, ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या इस समय चांदी में निवेश करना सही होगा। तो ऐसे में कुछ जो रिसर्च फर्म है जैसे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, उनका ये मानना कि 2026 में चांदी 3,20,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। सोलर और ईवी डिमांड को देखते हुए हर गिरावट पर खरीदारी की सलाह दी जाती है। मतलब जब भी चांदी में आपको पुल बैक देखने को मिले आप खरीद सकते हैं इसे, थोड़ा बहुत डाउनफॉल आए और खरीदो इसे, ऐसा। सेमको सिक्योरिटीज के मुताबिक चांदी की कीमतें इस साल 2026 में 3,94,000 रुपए प्रति किलो के स्तर को छू सकती हैं। नीलेश सुराना जो कि कमोडिटी के काफी एक्सपर्ट है, उनका यह मानना है कि ग्रीन एनर्जी की बढ़ती मांग और अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती के चलते चांदी इंटरनेशनल मार्केट में $100 प्रति औंस के करीब जा सकती है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे इंडियन मार्केट में चांदी का प्राइस जो है 3.5 से 4 लाख तक जा सकता है। पोन मूडी आर जो कि एनरिच मनी कंपनी के सीईओ हैं, उनका यह कहना कि चांदी में अभी भी लंबी अवधि तक तेजी का दौर जारी रहेगा, इसीलिए निवेशकों को कीमतों में आने वाली हर छोटी गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक के लेखक भी हैं, उनका यह मानना कि डॉलर में कमजोरी और महंगाई को देखते हुए चांदी साल 2026 में $200 प्रति औंस के चौंकाने वाले स्तर तक भी जा सकती है। यानी देखा जाए दोस्तों तो सिल्वर जो है ना आपको 7 लाख 8 लाख रुपए प्रति किलो तक भी देखने को मिल सकती है। अगर अभी जो सिल्वर का प्राइस चल रहा है $92 प्रति औंस, ये अगर बढ़कर जस्ट डबल होता है तो जरा सोचिए आप, अभी जो 3 लाख पर चांदी चल रही है वो 6-7 लाख 8 लाख तक भी आपको देखने को मिल सकती है। ये कहना है रॉबर्ट कियोसाकी का। तो ये सारे मार्केट एक्सपर्ट्स की राय मैंने आपको बता दी, लेकिन अपनी पर्सनल राय बताऊं दोस्तों तो अभी चांदी में इतने टॉप हाई पर, इतने ऑल टाइम हाई पर आप अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये जाहिर सी बात है मूर्खता होगी। एक छोटा सा पुल बैक आएगा, आपको एक बड़ा भारी भरकम नुकसान दिखेगा। इसलिए बेहतर है जब भी चांदी में थोड़ी गिरावट देखने को मिले और फिर से नई बाइंग शुरू हो, उस वक्त आप अपनी चांदी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएं। या इससे बेहतर यह कि आप अपनी SIP शुरू कर सकते हैं सिल्वर ETF में, जैसे 100 रुपए पर डे या ऐसा कुछ, जैसा भी आपकी क्षमता है, जैसे भी आपकी जॉब है, नौकरी है, तनख्वाह, उस हिसाब से। चांदी में निवेश करने के 3 सबसे पॉपुलर तरीके ही यही हैं। या तो आप फिजिकल सिल्वर लेके रख लो, लेकिन उसमें आपको सारा पैसा एक साथ देना पड़ेगा, या आप सिल्वर ETF में SIP वगैरह कर सकते हैं, ETF बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, या सिल्वर फ्यूचर्स में निवेश कर सकते हैं MCX कमोडिटी पर। चलिए ये तो हो गई चांदी की बात। अब सोने की बात करें तो सोना भी अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के तकरीबन सोने का रेट आज पहुंच चुका है, राइट। अब गोल्ड भी इतना महंगा क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन भरा माहौल बना हुआ, यही वजह कि सोना चांदी दोनों की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। तो कई मार्केट एक्सपर्ट्स का तो ये अनुमान है कि अगले सप्ताह सोना और 1,46,000 और चांदी $100 प्रति औंस के करीब जा सकती है। यानी चांदी में तो 7-8% का और उछाल देखने को मिल सकता है। 3 लाख से ये 3.25 लाख, 3.25, 3.30 तक जा सकती है, ऐसा। तो ये आज के गोल्ड और सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस और मार्केट एक्सपर्ट्स की अनुमान राय मैंने आपको बताई। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा आपके राज्य और जिले का नाम। और अगर आप भविष्य में ऐसे ही इन्वेस्टिंग वगैरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट में यस DLS भाई अवश्य लिखिएगा। और अगर आप दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल्स वगैरह सीखना चाहते हो तो DLS न्यूज चैनल पर मैंने 2026 के मौके पर एक कोर्स लॉन्च किया जिसमें आप AI के ढेर सारे टूल्स सीख सकेंगे, ठीक है ना। और अगर आप YouTube चैनल शुरू करना भी सीखना चाहते हो तो YT कोर्स भी अवेलेबल है, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।